नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खुश होंगे, अपने कार्यों को अच्छी तरह कर रहे होंगे और रोज की दिनचर्या में भी थोड़ा बहुत आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होंगे। आज हम आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को लेकर के थोड़ी जानकारी दूंगी, क्योंकि प्रायः लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास देखा गया है कि सभी लोग करते हैं, लेकिन करते तो हैं लेकिन उसमें गलतियां भी करते हैं। तो उन्हीं छोटी छोटी जानकारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि हमारी नासिका में दो छिद्र होते हैं, एक दायां और एक बायां। तो दायां को हम कहते हैं सूर्य नाड़ी और बायां को कहते हैं चंद्र नाड़ी। यानी हम दायां को पिंगला कहते हैं योग की भाषा में, और लेफ्ट को हम ईड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो दाई नासिका होती है ये गर्म होती है और जो बाई नासिका होती है ये ठंडी होती है। इतना आप समझ लीजिए। फिर दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि जब भी अनुलोम विलोम का हम अभ्यास करते हैं तो हमेशा अपनी दाई नासिका को बंद करके और बाएं से अभ्यास करते हैं, यानी बाएं से शुरुआत करते हैं। देखा गया है कि अनुलोम विलोम अक्सर करते हुए लोग अनुलोम विलोम को लोम विलोम भी कहते हैं और किसी भी नाक को, किसी भी छिद्र को बंद किया और शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है कि अगर इसे आप प्रतिदिन 15 मिनट भी करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आप तनाव मुक्त रहेंगे, आपको एक ताजगी सी महसूस होगी, एक रिलैक्सेशन, एक मेंटल पीस आपको मिलेगा। तो हर किसी को अनुलोम विलोम तो करना ही चाहिए और उसकी सही जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक ही प्राणायाम कर रहे हैं तो उसका हमें सही जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बताया ईड़ा और पिंगला के बारे में, यानी अपने स्वर के बारे में। तो हमेशा इस बात को एक टेक्निक से याद रखिए कि जब भी हम प्राणायाम करेंगे, हैंड से हम पूरा काम करते हैं, वो नॉस्ट्रल सबसे पहले बंद करके हम बाई नासिका से श्वास को लेंगे। बाई से हमने श्वास को ले लिया और फिर दाएं से बाहर की तरफ निकालेंगे। दाएं से हमने बाहर की तरफ निकाल दिया, पुनः दाएं से हम लेंगे, मतलब पहली नासिका से हम लेते हैं, उसकी दूसरी नासिका से बाहर निकालते हैं और जिससे बाहर निकालते हैं ठीक उसी से हम फिर से लेते हैं। तो हमने दाएं से बाहर निकाला, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को फिर से भरा और बाईं नासिका से बाहर निकाला। ये हमारा एक चक्र हुआ। इसी तरह हम कंटिन्यू इसका अभ्यास करेंगे। बाएं से लेंगे, दाएं से बाहर, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से बाहर, फिर बाएं से लेंगे, दाएं से बाहर। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। और जब हम समाप्त करेंगे प्राणायाम का, अनुलोम विलोम को जब हम समाप्त करेंगे तो हमेशा हमने बाएं से लिया था और बाएं से ही समाप्त करेंगे। बाएं से यानी हमने एक्सेल, यानी बाएं से हमने समाप्त किया। और एक बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी हम श्वास को भरेंगे तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे भरेंगे। मतलब आपके बगल में कोई अगर बैठा हो तो आपकी जो श्वसन क्रिया है आपको सुनाई न दे। इतना आराम से लंबी ब्रीथ आप करें कि आपकी सांस लेने का जो गति है वो इतना आराम से हो कि आराम से ले, आराम से आप छोड़ें। डीप ब्रीदिंग कीजिए और धीरे धीरे उसको बाहर निकालिए। आपने 1 2 3 4 5 में लिया तो उसको धीरे धीरे निकालिए। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आप धीरे धीरे बाहर निकालें। ये छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिससे वो पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। कहीं कहीं वो दुष्प्रभावित भी हो जाते हैं, कहते हैं मैंने किया लेकिन इसका गलत असर पड़ा, क्योंकि आपने गलत तरीके से किया था। इसलिए जब भी अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो इन बातों का हमेशा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और इसकी जानकारी आप जन जन तक पहुंचाइए। लोगों को बताइए कि अनुलोम विलोम को लोम विलोम न कह के अनुलोम विलोम करें। हमेशा बाई नासिका से शुरू करें, बाई से ही समाप्त करें। लंबी ब्रीथ लें और धीरे धीरे छोड़ें। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।